Hello everyone, this is Dr. विकास कुमार और on behalf of चेतन भारत लर्निंग एक बार फिर आपका प्यार भरा स्वागत टू दिस सेशन ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम लोग यार प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है हमने, मतलब हमने तो आपको करा दिया, आपने शुरू किया या नहीं वो आपको मालूम होगा। और इसका रिजल्ट कितना आएगा, कहते तो हैं कि रिजल्ट भगवान के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट बहुत हद तक आपके हाथ में भी है, बिकॉज जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से ही रिजल्ट्स आएंगे, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियस है रिजल्ट्स आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं हो सकते। अब यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक तो प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। अब मैं मान लीजिए प्रिपेयर कर रहा हूँ किसी एग्जाम के लिए, मैं एक दिन प्रैक्टिस किया, फिर एक दिन नहीं किया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें मेरा फ्लो बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, मैं मोमेंटम कभी गेन नहीं कर पाऊंगा। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यू नीड 2 थिंग्स, प्रैक्टिस, यू नीड दिस एंड द सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कीजिए। देयर इज नो रीज़न, कोई कारण ही नहीं है कि आपका रिजल्ट्स फेवरेबल ना आए। चलिए, let's begin the practice for today. Right then, the first question. ये बहुत ही easy questions होते हैं, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं। स्पेलिंग्स के जो क्वेश्चन है ना, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो मेरे प्यारे दोस्तों, आप रीडिंग करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप अखबार पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपके रोज़ आपके वोकैब में नए आएंगे। आप बुक्स पढ़ेंगे तो रोज़ आपके वोकैब में नए वर्ड्स आएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। सच्ची बात है ना। जितना आप रीडिंग करेंगे उतने आप नए वर्ड्स सीखेंगे। चले, पहला, अब क्वेश्चन क्या है? गलत ढूंढना है हमने, सही नहीं ढूंढना। ये तीनों, ये और ये करेक्ट है, देयरफॉर ऑल करेक्ट। तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं, ऑल करेक्ट आपका आंसर है। वेरी सिंपल। रिप्रोच भी सही है, एक्चुअलाइज भी ऐसे ही होता है, गैदरिंग भी ऐसे ही होता है, ऑल करेक्ट वंस अगेन। गार्बेज, यार इन वर्ड्स के मतलब मालूम है आपको? थोड़े थोड़े मतलब भी बता देता हूं आपको। गार्बेज तो मालूम होगा आपको, कूड़ा कचरा। करेजियस, हिम्मत वाला। क्रिमिनल, जो कोई क्राइम करे। रेगुलर, जो कि नॉर्मल हो, कुछ भी जैसे साइजेस होते हैं ना, रेगुलर साइज मतलब नॉर्मल साइज, राइट। अब करेजियस, तो वी वर डिस्कसिंग दिस वर्ड करेजियस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज द आंसर, क्योंकि ये गलत स्पेलिंग है। गलत क्या है? ये आई की जगह ई आ जाएगी थी, वो होते हैं करेजियस के करेक्ट स्पेलिंग। चले, कंपटीशन आपको मालूम होगा क्या होता है। कंपटीशन, मुकाबला, है ना। कॉशियसली, केयरफुली। मैथमेटिक्स, इसने तो बहुत डराया है, मुझे तो बहुत डराया है 10th तक, हो सकता है आप में से भी किसी को डराया हो। ऑल करेक्ट, सारे स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, कोई गलत है ही नहीं। एंथुजियास्टिक, जिसमें बहुत सारा जोश हो। सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना, जो सीबीएल के स्टूडेंट्स कभी नहीं करेंगे। तब तक कोशिश करते रहिए जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए। ये आपकी डिक्शनरी में शब्द, इसके स्पेलिंग याद होने चाहिए, पर ये शब्द का मीनिंग भी पता होना चाहिए, लेकिन ये शब्द आपकी डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। इंप्रेशन वो चीज़ होती है जो हम फॉर्म करते हैं, दूसरा हमारे ऊपर छोड़ जाता है, मतलब इमेज कैसी बनी है। तो सबके स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोसिक्यूट होता है, लीगल टर्म है, राइट। जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, केस लड़ते हैं किसी के अगेंस्ट। सरपास, किसी को क्रॉस कर जाना, उससे आगे निकल जाना। अकम्पनी, किसी का साथ देना। सारे स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है काफी ज्यादा, है ना। प्लेजेंट मतलब ना गर्मी ना सर्दी। समथिंग गुड, समथिंग दैट सूट्स यू, जो आपको शांति प्रदान करे। मौसम के साथ भी अक्सर इसको रिलेट किया जाता है। क्रेडिबिलिटी होता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं ना, तो मेरी बात पर कोई क्यों विश्वास करे। जो रीजंस हैं विश्वास करने के या करवाने के, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है, राइट। ऑल करेक्ट वंस अगेन।
यहां भी सारे करेक्ट लग रहे हैं। क्वेश्चनेबल, समथिंग दैट कैन बी क्वेश्चनड। अब मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आज मैं सुबह जैसे गाड़ी से उतरा हूं तो वहां पर एक शेर एक कुत्ते को, या एक लेपर्ड एक कुत्ते के बच्चे को लेकर जाने लगा। तो मैंने क्या किया, मैं आई पाउंस्ड ऑन द लेपर्ड और मैंने वो कुत्ते के बच्चे को बचा लिया। अगर मैं ये फेक कहानी आपको अपनी बहादुरी की सुनाऊं तो आपको विश्वास तो होगा नहीं, राइट? सो वो क्वेश्चनेबल है, वो चीज जिस पर आप डाउट कर सकते हो, डाउटेबल, क्वेश्चन, डाउट। इसे से याद रखने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल नहीं याद रखना ना तो ये मेरी ये झूठी कहानी है, याद रख लीजिए, इससे भी याद रह जाएगा आपको। शैडो तो मालूम होगा, परछाई को कहते हैं। डायनामिक, डायनामिक आप लोग को बनना है। डायनामिक वो लोग होते हैं जो स्टैटिक नहीं होते, जो वक्त के साथ बदलते हैं, जो टेक्नोलॉजी को जब चेंज होता है तो वो चीज़ सीख लेते हैं, और कोई चेंज आता है तो वैसे चेंजेस बना लेते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा हमारी सोसाइटी हैज़ गॉन थ्रू सेवरल चेंजेस, और सबसे आगे कौन लोग हैं? जो डायनामिक इन अप्रोच है। एक वक्त हुआ करता था यार जब कंपटीशन कम था ना, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, कई डेकेड्स पहले की, तो चेतन भारत लर्निंग नहीं था, है ना? स्टूडेंट्स कोचिंग भी नहीं लेते थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मे बी 2-3 डेकेड्स पहले, राइट? तो उस वक्त कोचिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, अब कोचिंग का इतना ट्रेंड है। तो डायनामिक हो गए ना आप, वक्त के साथ आपने सीख लिया कि भाई सब जा रहे हैं, हमें भी जाना है, जरूरी है, कंपटीशन बढ़ गया है। दैट इज कॉल्ड बीइंग डायनामिक। स्पेलिंग्स सभी के ठीक हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इलाज होता है, ठीक है। पायनियर, यार पायनियर होता है शुरू करना या शुरू करने वाला। कोई चीज जो पहली बार आए, एग्जिस्ट करे, कोई ट्रेंड आप शुरू कर दें, सो आपने वो ट्रेंड को पायनियर किया है, शुरू किया है, राइट? ल्यूमिनस, बैटरीज की एक ऐड आती है, याद है, जो उजाला कर दे, एनलाइटन कर दे। सो ल्यूमिनस ना वो चीज होती है जो शाइन करती है या शाइन कर दे दूसरों को। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अगर लाइव्स को देखें तो हम हैं आपकी ल्यूमिनस बैटरीज, और आपके बाकी टीचर्स भी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है ना? सो उन्हीं से तो शाइन कर रही है आपकी लाइफ, और करेगी। वैसे ही आप जब आगे जाएंगे तो आप पता नहीं कितने लोगों के लिए ल्यूमिनस हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट वन, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 वर्ड्स हैं, पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। मैं दोनों के मीनिंग्स आपको बता देता हूं। पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आजकल लोग पता नहीं क्यों पीओवी लिखने लगे हैं, सोशल मीडिया की लैंग्वेज। पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने का नजरिया, और प्रोस्पेक्टिव होता है वुड बी, फ्यूचर में होने वाला। सो माई प्रोस्पेक्टिव वाइफ, मेरी होने वाली वाइफ, राइट? पर्सपेक्टिव, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। लिक्विडिटी, अब ये लिक्विडिटी में सी क्या कर रहा है? लिक्विडिटी में सी नहीं आता है। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, कंपेनियन, साथी। ऑलराइट, हमें ढूंढना है जो हाईलाइटेड वर्ड है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से है। द फर्स्ट वन, ही रैन फास्ट बस मिस्ड द ट्रेन। फास्ट देखने में लगता है एडजेक्टिव, ये लगता है, बट ये एडजेक्टिव होगा अगर हम कहें ही इज फास्ट, क्योंकि ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्या ये ही को क्वालिफाई कर रहा है? नो 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 नो, ही रैन फास्ट, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो होता है एडवर्ब। देयरफॉर फास्ट यहां पर एडवर्ब है। नेक्स्ट वन, शी इज वेरी माइजरली। ये देखने से ही एडवर्ब लगता है, क्योंकि अक्सर एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है, माइजरली। ये सब गलत है, चलें आगे। ऑब्स्टिनेट क्या होता है भाई? ढीठ, स्टबन, जो ना माने बात, है ना? ठीक है जी। फ्लेक्सिबल ना हो, सो तो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वी की क्वालिटी बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ही कहते हैं ना, विशेषण, तो ये एडजेक्टिव ही है। Their dispositions are objectionable, objectionable जिस पर ऑब्जेक्शन किया जा सके।
डिस्पोजिशंस क्या होता है, आप बिहेवियर भी कह सकते हैं, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपके कर्म, आपकी हरकतें, वो सब मिला के आपके डिस्पोजिशंस बनते हैं, राइट। सो जो देयर है ना, ये क्या दिखा रहा है, देखिए अगर मैं कहूं देयर कार, तो ये जो देयर है ये क्या हाईलाइट करता है, पोजेशन इसका इस पर, हक उसका, राइट। सो ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पीपी बोलते हैं इनको, पोजेसिव प्रोनाउन, जो हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई एम गोइंग टूवर्ड्स चंडीगढ़, चंडीगढ़ की तरफ, ये क्या है, जो दिशा, डायरेक्शंस बताते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। आई लव माई फ्रेंड्स वेरी मच, अब दो एडवर्ब्स हैं, मच, वेरी, दोनों ही एडवर्ब्स हैं। अब आप ये देख रहे हैं कितना मच, वेरी मच, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, इस एडवर्ब को इस एडवर्ब ने क्वालिफाई किया है। सो एन एडवर्ब में क्वालिफाई अनदर एडवर्ब। वी हैव बीन फ्रेंड्स मोर देन ब्रदर्स, कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है। इसकी एक पहचान बताऊं आपको क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ब्रदर्स सब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन बिल्कुल सही है। द टेबल ऑन विच आई केप्ट माई बुक्स गॉट ब्रोकन, अब टेबल क्या है, नाम है ना किसी चीज का। अब क्या टेबल दुनिया में एक ही है, ऐसा तो नहीं है, कॉमन है ना, इसीलिए कॉमन नाउन, प्रीटी सिंपल। वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आर क्या है, अब कोई एक्शन तो हो नहीं रहा यहां पर, this seems to be something else, you, auxiliary verb, auxiliary verb होते हैं are, is, am, helping verbs भी बोलते हैं इनको, तो हैं तो ये verb ही की कैटेगरी में। All teachers are excellent and that is validated, validated का मतलब है किसी चीज का प्रूव हो जाना, सो अगर प्रूव हो गया है तो वो हो गया आपका verb, validated। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो इकट्ठे आते हैं, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं। द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड एंड इट इज सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज वन व्हिच हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ समथिंग। अब अपॉन, ऑन, एट या ओवर, देखते हैं, पीछे चलते हैं। इटसेल्फ, समथिंग, ओवर, राइट। क्यों, मैं बताता हूं। द अटेंशन ऑफ ऑल थॉटफुल मैन, द क्वेश्चन वेदर वॉर इज जस्टिफाइड, वॉर जस्टिफाइड है या नहीं, इट इज सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। इज वन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो फोर्स करता है इटसेल्फ। जब हम फोर्स करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम किसी के ऊपर फोर्स करते हैं, है ना, किसी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है ना, इट टेक्स ओवर, इसीलिए ओवर आया यहां पे। The attention of all thoughtful men, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दिस क्वेश्चन आई फाइंड माई सेल्फ इन द समवॉट, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। डिलाइटफुल, पेनफुल, प्लेजेंट, लवली। डिलाइटफुल खुशी वाली सिचुएशन है क्या ये, नहीं। पेनफुल, प्लेजेंट और लवली भी नहीं हो सकती ना, सो पेनफुल, पेन लिख देता हूं, पेनफुल पोजिशन ऑफ होल्डिंग दैट नो सिंगल वन ऑफ कॉम्बटेंट्स, जो भी लड़ाई में इन्वॉल्व है, इज जस्टिफाइड इन द प्रेजेंट वॉर, यानी किसी को भी आप लड़ने वालों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। वाइल नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम, टॉल्स्टॉय इन व्यू दैट वॉर इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अ, टॉल्स्टॉय ने ना वॉर के अगेंस्ट बहुत बोला है, वो कहते थे लड़ाई जैसी भी हो वो गलत ही है, सही कॉज हो, गलत कॉज हो, जो मर्जी हो, लड़ाई गलत है, किसी को मारना, हार्म करना गलत है, टॉल्स्टॉय कहते थे। वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक्सट्रीम व्यू ले लें टॉल्स्टॉय की तरह, तो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बना नहीं, वो तो यही कहते थे, तो क्राइम ही हुआ। अब यहां पे हम लिख देंगे क्राइम, ये व्यू हमें नहीं लेना है। ओपिनियंस ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ, देखते हैं क्या ऑप्शंस है। फीलिंग, सेंटिमेंट, रीजन, पेट्रियोटिज्म, ये ना मीनिंग्स अलग अलग हैं। रीजन तो कारण हो गया, सेंटिमेंट होता है ये अक्सर कि क्या आप फील कर रहे हो, फीलिंग और सेंटिमेंट में डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंस है। सेंटिमेंटल
समझ रहे हो ना, प्यार मोहब्बत, राइट, या बड़ा दुख, फीलिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकती है, राइट। सो हम फीलिंग यहां पर लेंगे, आउटकम ऑफ फीलिंग, सेंटिमेंट नहीं, फीलिंग का आउटकम होता है वॉर, रादर देन ऑफ थॉट। गिवन अ मेंस इमोशनल टेम्परामेंट हिज कन्विक्शंस, देखिए क्या ऑप्शंस हैं, हाउएवर, एज वेल एज, बोथ। अब वापस चलेंगे, अब यहां दो चीजें दिखेंगी हमें, बोथ ऑन वॉर इन जनरल एंड ऑन एनी पर्टिकुलर वॉर, ठीक है, दो चीजें हो गई, ऑन वॉर इन जनरल और एनी पर्टिकुलर वॉर विच में आकर ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, हिज लाइफ टाइम रादर, कैन बी, देखते हैं, इंटिमिडेटेड, डरावनी, ओके, where were we? With tolerable certainty. ये जो arguments used हैं will be mere reinforcements to convictions otherwise reached. Fundamental facts क्या हैं? Basic facts क्या हैं? Convictions otherwise reached, sorry, the fundamental facts in thus, as in all ethical, something are feelings. अब feelings से पहले क्या आएगा? Questions. ये क्वेश्चंस ही तो डिस्कस हो रहे हैं ना कि वॉर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस आर फीलिंग्स, ऑल दैट थॉट कैन डू इज टू क्लैरिफाई एंड सिस्टमेटाइज द एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स, एंड इट इज सच क्लैरिफाइंग, क्लैरिफाई करना, क्लैरिटी दे देना कि क्यों भाई, एंड सिस्टमेटाइजिंग मतलब एक सिस्टम में सेट कर देना, ऑफ माई ओन फीलिंग्स दैट आई विश टू इन द प्रेजेंट आर्टिकल। कुछ ऐसा वर्ड जिसका मतलब होना चाहिए कोशिश, क्योंकि उन्होंने कोशिश ही की है, अटेम्प्ट, राइट, तो उन्होंने कोशिश किया है ये, सॉरी, कि इस आर्टिकल में वो सबस्यूम हो जाए, इंक्लूड हो जाए। इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर इज जनरली, क्या है वो, जो राइट, सही और गलत का जो क्वेश्चन है एक वॉर में, वो क्या है, कंसिडर्ड, वो माना जाता है, क्या माना जाता है, जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम अ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर पर्सपेक्टिव, स्टैंड पॉइंट, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है, मतलब सिनोनिम होता है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो हैं इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखे जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपके साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इस सीरीज में ये भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ पुराने पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस कर लें। सो तब तक टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिए और जो डाउट्स हैं हमसे पूछिए। टेक केयर, बाय बाय।